उसने मुझे रूम से भी धक्के देके निकाल दिया। अब मैं इसके साथ 1 मिनट और। इसका क्या मतलब है? जब आपने सब कुछ खुद ही अज्यूम कर लिया तो मेरी क्लैरिफिकेशन का क्या फायदा? सीनियर, जैसा नजर आता है वैसा है नहीं। रोज मुझे शहराम के ताने देता है। घटिया आदमी है। मामा दानिश एक बहुत शक्की, बदमिजाज और घटिया आदमी है। आप बार बार उसका नाम लेके मुझे टीज मत किया करें। तुम मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं हो। इनिया रात के अंधेरे में बेचैनी से उठकर अपनी माँ को कॉल करेगी। उसकी आवाज़ में गुस्सा, नफरत और झंझलाहट साफ महसूस हो रही होगी। वो अपनी माँ से कहेगी कि दानिश एक इंतहाई ख़राब और घटिया इंसान है जो हर वक्त उसे शहराम के ताने देता रहता है, उसकी इज्जत नहीं करता और उसे ज़हनी अजियत देता है। जीनिया साफ लफ्ज़ों में ये भी कह देगी कि वो दानिश के साथ मज़ीद नहीं रहना चाहती, क्योंकि एक उसके दिल में आज भी सिर्फ शहराम बसता है। मगर जीनिया ये नहीं जानती कि दानिश जाग रहा है और उसकी ये बात सुन चुका है। पहले तो वो खामोशी से उसकी बातें सुनता रहेगा, लेकिन जब जीनिया बार बार शहराम का नाम लेकर उससे नीचा दिखाएगी तो दानिश का सब्र टूट जाएगा। वो गुस्से में आकर जीनिया के हाथ से फ़ोन खींच लेगा और अपनी माँ को सख्त लहजे में जवाब देगा। दानिश अपनी सास से कहेगा कि उन्होंने सिर्फ उसकी दौलत और हैसियत देखकर अपनी बेटी की शादी उसके साथ की थी, मगर किसी ने ये नहीं सोचा कि जीनिया जैसी बदतमीज़, ज़िद्दी और मगरूर लड़की कभी किसी का घर नहीं बसा सकती। वो यहाँ तक कह देगा कि अब उसे यकीन हो गया कि शहराम ने जीनिया को छोड़कर बिल्कुल सही फैसला किया था। दानिश का गुस्सा यही ख़त्म नहीं होगा। वो ये भी कहेगा कि जीनिया ने उससे शादी सिर्फ उसके मतलब के लिए की। इधर जीनिया खामोश खड़ी ये बातें सुनती रहेगी, मगर अंदर ही अंदर शायद खुश भी हो रही होगी, क्योंकि यही तो वो चाहती थी। वो शुरू ही से उससे रिश्ते से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। आखिरकार दानिश भी थक हार कर उसे तलाक देने का फैसला कर लेगा और यूं जीनिया अपनी मर्जी के मुताबिक उस रिश्ते से आज़ाद हो जाएगी।